आवाज आ रही है? यस सर। बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैथमेटिक्स आप कर रहे थे वो मैथमेटिक्स अलजेब्रा था। ध्यान से सुनना, लिखने का काम बाद में। उस अलजेब्रा में क्या था कि 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ करते। एक को कहते थे एडिशन, एक को सब्ट्रैक्शन, एक को मल्टीप्लिकेशन और एक को डिवीजन। तो ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जब भी कभी किसी दो डिस्क्रीट नंबर के बीच होता था तो उससे जो मैथमेटिक्स निकला उसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 + 3, 2 × 3, 2 - 3, 2 ÷ 3, ये सब क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो 2 और 3 के बीच में होता है। ये बात समझ में आया? यस सर। अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको कैसे पता चलता था कि किसी भी दो नंबर के बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है? तो वो सिंबल को देखकर पता चलता था। हाँ सर। तो इन सिंबल को ऑल टुगेदर हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये आपके अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। तो अलजेब्रा का लिमिटेशन क्या था कि अलजेब्रा डिस्क्रीट नंबर को डील करता है। अब जब न्यूटन ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहा था तो न्यूटन ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के स्टडी करने के लिए उसको एक ऐसे मैथमेटिक्स की जरूरत है जिस मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट नंबर्स नहीं है। डिस्क्रीट नंबर मींस फिक्स वैल्यू नहीं है। वैल्यूज आर कीप ऑन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो उस केस में किसी भी तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना या कोई भी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करना उसका कोई मीनिंग है नहीं। तो उसके लिए उसने एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किया जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ठीक है। तो कैलकुलस वाज इन्वेंटेड नहीं बोलेंगे, स्टार्टेड। इन्वेंशन तो किसी चीज का होता है ना, ये तो एस्टैब्लिश्ड कह रहे। कैलकुलस का नीड सबसे पहले जरूरत कहाँ हुई? तो जरूरत न्यूटन को जरूरत हुई, क्योंकि हर मैथमेटिक्स का अपना एक लिमिटेशन होता है बेटा। जैसे देखो, तुमको कुछ चीज बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। स्कूल में तुम लोग अरिथमेटिक पढ़ते होगे, पढ़ते थे ना स्कूल में अरिथमेटिक, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, पता नहीं क्या क्या चैप्टर आता होगा। तो पता है वो चैप्टर, वो अरिथमेटिक जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो गया, उतना ही था। अब अरिथमेटिक आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो उतना ही है, उसका वही लिमिटेशन है, उससे आगे अरिथमेटिक का कोई रोल नहीं। ठीक वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो? हाँ सर। हाँ सर। जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने 9th-10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत, मतलब हम लोग तो अपने समय में 9th-10th में ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते थे। 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं थी, बट आप लोगों को है। तो अभी 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे खत्म है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। सर नहीं है, नहीं, खत्म हो जाता है, ये मैथमेटिक्स खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, जो अलजेब्रा अभी 11th में पढ़ लोगे थोड़ा बहुत,
कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन, ये सब। उसके बाद थोड़ा सा हायर स्टडीज में रियल एनालिसिस मिलेगा, अलजेब्रा भी खत्म होगा। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक लिमिटेशन है। अब उसके आगे जो मैथमेटिक्स पढ़ोगे वो कैलकुलस है। ये कैलकुलस जो अभी शुरू हुआ है, थोड़ा सा फिजिक्स के रिक्वायरमेंट भी फिजिक्स के लिए थी, ये अब लाइफ लॉन्ग ये मैथमेटिक्स चलेगी। बाकी जितने मैथमेटिक्स पहले से पढ़ते आ रहे हैं सबका अपना अपना लिमिटेशन है, सब मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है यहाँ पर आके। अच्छा, अब खत्म हो जाता है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा जितने काम कर सकता है सारे काम कैलकुलस भी कर सकता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कैलकुलस कर सकता है। उसके अलावा उससे ज्यादा भी कर सकता है जो अलजेब्रा नहीं कर सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 और 3 को ऐड करो तो अलजेब्रा 5 बता देगा। हाँ सर। लेकिन मैं कहूँ कि 2 और 3 के बीच जितने भी नंबर्स हैं और कोई एक सेपरेटर दे दूं, पॉइंट कुछ भी, 1 × 10⁻⁻⁶ के डिफरेंस पर सबका ऐड बताओ या कोई रूल बता दो। अब अलजेब्रा नहीं बता पाएगा, कैलकुलस बता देगा। यस सर। बात समझ आ रही है? बताएंगे ना इंटीग्रेशन से। तो ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स जो पुराना काम होता था बाकी मैथमेटिक्स से, वो सब जितना तुम लोग करते थे, कभी मौका मिला तो और देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, वॉल्यूम, मतलब चाहे वो अरिथमेटिक हो या मेंसुरेशन हो, जो भी काम है सब कैलकुलस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ना चाहिए। तो याद करो, जब पहली बार एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े होगे लाइफ में, क्लास 1 क्लास 2 में कभी भी, उस समय अगर तुम्हें कोई कहता टेबल याद करने के लिए और तुम जिद पकड़ के बैठ लेते कि नहीं पहले मुझे बताओ कि ये 2 × 2 = 4 हम क्यों रट रहे हैं, इसका क्या यूज है, ये सब बताओगे तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो शायद आप सीख नहीं पाते, है ना? हाँ सर। ये एक फैक्ट है। लेकिन जब सीख लिया तो आज रियलाइज हो रहा होगा कि उसके बिना तो लाइफ नहीं है, है ना? यस। तो सीखने का एक तरीका होता है। कोई भी नई चीज जब पहली बार सीखते हैं तो फर्स्ट स्टेप है रटना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रट लो तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। रटने के बाद अपने आप समझ आएगा। जैसे 2 का पूरा टेबल रट लिए 2 से 10 तक का, तब जाके रियलाइज हुआ होगा कि अरे सर तो बुद्धू बना रहे थे, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है या ये तो एडिशन ही है। 2 × 5 = 10 मींस एडिंग 2 5 टाइम्स। लेकिन ये अगर पहले दिन ही बता देता और कहता टेबल रटने की जरूरत नहीं है, तो शायद आपकी हालत खराब हो। तो पढ़ने का एक तरीका होता है, शुरू में एक सर्टेन चीज रटो, रटने के बाद धीरे धीरे रियलाइज करने की कोशिश करो कि इसका यूज कहाँ है। फिर वो यूज समझ आएगा तो और पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ऐसा करते करते पढ़ाई का सिस्टम होता है। लेकिन अगर पहले दिन ही जिद पकड़ लोगे कि नहीं मुझे बताओ कि ये कैलकुलस का क्या यूज है, क्यों पढ़ेंगे, ऐसा ही क्यों होता है, तो शायद नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बाइट में मैं आपको सिखाता हूँ, और जहां जहां मौका मिलेगा हल्का हल्का यूज भी सिखाना शुरू करूंगा। बट ये आप समझ लो एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही वो मैथमेटिक्स है जो अभी तक, इसके बाद कुछ हो जाए, 100 साल के बाद कुछ नई जरूरत हो, नया मैथ इन्वेंट हो जाए तो अलग बात है। अभी तक जो मैथमेटिक्स चल रहा है वो कैलकुलस ही है। ओके सर। तो ये तो रेस्ट श्योर्ड कि सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड मैथमेटिक्स कोई है तो वो कैलकुलस ही है। और इस कैलकुलस को जब आप आज पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने पढ़ने के तरीका को, अपने एटीट्यूड को वही क्लास 1 के बच्चे के जैसे एटीट्यूड में ले जाइए, क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए आप क्लास 1 के बच्चे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करें। सर हाँ सर, ये फिजिक्स में क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है? अभी क्या बोला था मैं 2 मिनट पहले, सिखाया हुआ ही नहीं कि तुम 2+2 जो तुम मैथ्स में पढ़े थे बचपन में, वो मैथ्स में पढ़े थे, बट यूज कहाँ? कॉमर्स में भी होता है, आर्ट्स में भी होता है, सब में होता है ना।
हाँ सर। है ना? तो डज दिस क्वेश्चन मीन एनीथिंग? खुद बताओ, क्या इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग बचता है अब? नहीं सर। तो फिर खुद से सोचो। अब 2+2 तुमने मैथ में पढ़ लिया, अब कॉमर्स में या किसी सब्जेक्ट में जरूरत होगी तुमको, मैं नहीं लगाऊंगा, ये तो मैथ्स का चैप्टर है, मैं यहाँ पे क्यों यूज करूँ? तब तो बात ही खत्म, पढ़ाई का ही मतलब नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैथमेटिक्स एज अ साइंस इसीलिए डेवलप हुआ है क्योंकि फिजिक्स में उसकी जरूरत होती है। कहीं भी किसी अच्छी जगह लिख सर्च करना नेट पे, किसी अच्छी बुक में, तुम्हें एक बहुत बढ़िया बात मिलेगी, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मैं कुछ भी बोल दूं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसा वैसा, इस सब का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि मैं उसको F=ma के मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं लिखूं। तो यहाँ पर जो मैथ यूज हुआ F=ma, अगर ये लैंग्वेज नहीं होता मैथ का, तो वो फिजिक्स में जो रटते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, इट इज एज सिंपल एज हिस्ट्री में जैसे कुछ रटते हैं, है ना? तो यही नहीं, हाँ। जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो सबका अगर कहीं एप्लीकेशन है तो फिजिक्स में ही है आपके लिए, अभी आप जिस स्टैंडर्ड में उसके हिसाब से। वैसे इस कैलकुलस का एप्लीकेशन कॉमर्स में भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, सब में है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, मैथ में जितना है उससे भी ज्यादा है। न्यूटन जिसको समझते हो ना, एक बात और समझो, चलो सिखा ही देता हूँ, थोड़ा पढ़ने के तरीके को बदलो। पता है आपको, आप सर्च कीजिएगा कभी भी, न्यूटन मैथ्स का प्रोफेसर था। मैथ्स का? हाँ सर क्या बात न्यूटन ने करते हो समर सर? वेकेशन में बनाया था सर। क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ तो क्या वो बात सच ही कर बोल रहे थे रहे? आज सर भी चुपचाप शॉक सुनो। हो गया ऐसा मतलब? हाँ शौक हो गया, चुपचाप सुनो सब। आज भी जाओगे यूनिवर्सिटी में, वहाँ यूनिवर्सिटी का नाम 2 मिनट में मुझे याद आ जाएगा, जहाँ न्यूटन प्रोफेसर था, तो वहां पर न्यूटन का जो चैम्बर था जिसमें न्यूटन बैठता था, वो प्रोफेसर की चेयर आज भी खाली है। प्रोफेसर का पोस्ट हटा दिया गया है वहां से, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, रीडर होते हैं, लेक्चर होते हैं, प्रोफेसर न्यूटन के सम्मान में हटा दिया। और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का हेड था न्यूटन। यही नहीं, तुम तो अभी फिजिक्स का पी भी नहीं जानते हो, जब फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में जितने साइंटिस्ट होंगे ना, ये सब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे, मैक्सिमम, बहुत सारे लोग। तुम लोगों में से जिस किसी के पास भी अभी अवेलेबल होगा इंटरनेट या कुछ भी, वहां पे सर्च कर लेना कि किस यूनिवर्सिटी में न्यूटन मैथमेटिक्स का एचओडी था। सर अभी कौन एचओडी? कैम्ब्रिज में था सर। हाँ कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज। हाँ हाँ मालूम है ट्रिनिटी, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि शौक हो गया, इसके लिए शौक होने की बात नहीं है ये। सर आप अभी लोग कौन है? सर उसने समर्स में क्रिएट किया था ना कैलकुलस, 2 न्यूटन ने। मिनट सब चुप। कहने का मतलब ये है कि तुम लोग अभी हो बच्चे, तुम लोगों के सोचने समझने का जो तरीका है वो अलग है। तुम लोगों को लगता है फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी मौका मिलेगा तुम लोगों को मैथ भी पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे होगे अभी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, हाँ सर, मैं मोस्टली फिजिक्स ही सर ये तुमको फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के। हाँ ये सर सब बोल जो रहे थे। साइंस है ना, ये सब जो साइंस सर है, कब से कैलकुलस बोल रहे थे? सब चुप। ये जो साइंस ये जो साइंस ओवरऑल है ना, ये है एक ही चीज। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बाइफर्केशन अलग अलग तो इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को छोटे छोटे कैप्सूल में सुनाई समझ में आए, नहीं तो एक लेवल ऊपर जाने के बाद सब कॉमन साइंस है। क्लियर है? ये सब कॉमन हाँ साइंस है। मैथ्स में जो जो प्योर मैथ्स पढ़ते हैं ना, प्योर मैथमेटिक्स, बीएससी एमएससी पीएचडी करते हैं जो मैथ्स में, ग्रेजुएशन के बाद उनकी मैथ कन्वर्ट होकर फिजिक्स ही हो जाती है, क्योंकि मैथ्स का जहां एप्लीकेशन आएगा वो फिजिक्स ही हो जाएगी। जैसे पूरे मैंने कहानी इसलिए सुनाई कि अगर न्यूटन को फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में, फिजिक्स को आगे बढ़ाने में
एक नए मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती तो कैलकुलस क्या ये पूरा मैथमेटिक्स ही इजाद नहीं होता, है ना। तो ये सब आप लोगों को छोटे छोटे सब्जेक्ट में डिवाइड करने के लिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने फिजिसिस्ट हैं दे ऑल आर मैथमेटिशियंस। सारे फिजिक्स वाले आपको मैथ कर सकते हैं, मैथ वाले फिजिक्स नहीं कर सकते, वो तो है थोड़ा सा, क्योंकि वो प्योर मैथमेटिक्स होता है। बट मैथ्स का एप्लीकेशन फिजिक्स ही है। मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ओनली। कहानी बंद। यहाँ से सुनो। मैं ये कह रहा था कि जैसे अलजेब्रा में 4 ऑपरेशंस हैं, वैसे ही एक नया मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ, कैलकुलस। पहला डिफरेंस जो आपको समझ आया, मैंने अभी तक बताया, वो ये कि कैलकुलस फंक्शन को डील करता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज कैलकुलस डील्स विद फंक्शन, whereas algebra deals with discrete numbers. अब फंक्शन की जहां तक हम बात करते हैं, so in general some variable y is a function of some another variable x. एक चीज बहुत सारे वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, जैसे तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हारे पापा के इनकम का फंक्शन है, तुम्हारे पॉकेट मनी बाहर के पेट्रोल के प्राइस का भी फंक्शन है। पापा की इनकम बढ़ गई बट खर्चे भी बढ़ गए तो तुम्हारी पॉकेट मनी थोड़ा ना बढ़ेगी। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ मैंने x लिखा है सिंगल वेरिएबल, ताकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़े, बट बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें इस x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि x कैन टेक एनी वैल्यू बट y cannot take any value. Value of y will always depend on value of x taken as well as the function, that is relation between them. तो ये जो मैंने f लिखा है, ये f क्या है? y और x के बीच का रिलेशन है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं। तो दिस फंक्शन इज एट प्रेजेंट यहाँ पर रिलेशन है कि x y के साथ y x के साथ कैसे रिलेटेड। एक एग्जांपल आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझाने के लिए दे देता हूँ। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x कैन टेक एनी वैल्यू, x कुछ भी हो सकता है, +1 -1 +10 -10 +5 व्हाटएवर। y कुछ भी नहीं हो सकता, y -5 नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? y cannot take any value independently. Y can take only those value independently for which there exists some x. Am I clear? Yes sir. पक्का? हाँ सर। Y कभी -5 -10 नहीं हो सकता ना? सर मतलब हो y is सकता है। dependent on x. क्या? The value of y is dependent on the value of x. हाँ, this is what I said. So y Okay. cannot take any value independently, whereas x can take. Yes. जो नाम दिख रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका लिटरल मीनिंग समझ आए इसके लिए ये एग्जांपल। तो ये हुआ कैलकुलस। अब जैसे अलजेब्रा में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अपने लाइफ को आसान बनाने। लेकिन अगर डीप जाओगे तो एक ही ऑपरेशन है, एडिशन, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है। Subtraction is adding one positive and another negative number. Multiplication is again addition only. 2 into 5 means adding 2 5 times. Yes sir. Yes. But अगर ये इतना डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लास 1 में घुस जाओगे कि खाली एडिशन पढ़ लिए इसका मतलब सब आ गया, ऐसा नहीं। That's why established operations which is widely used in 4 होते हैं, but to the
4 बेसिक लगाओगे तो एक ही ऑपरेशन है। उसी तरह कैलकुलस में 2 ऑपरेशन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। अब जैसे ये सिंबल देख के पता चलता है तुम्हें कि क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ये ऑपरेटर से पता चलता है। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के भी ऑपरेटर है, मतलब सिंबल है। जिस ऑपरेटर को देखोगे तो समझ आएगा कि अच्छा यहाँ डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ पर ऐसा सिंबल देखते हो तो अपने आप समझ आ जाता है कि एडिशन करना है। तो जो डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर है वो ऐसे है, d by dx of y, dy by dx। इसमें जैसे ही ये दिख गया आपको d by dx of y, तो ये जो सिंबल है ये सिंबल कहलाता है डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। उसी तरह इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा टेढ़ा में s, यहाँ पर y और यहाँ पर dx। इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर है कि कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, Yes, sir. Yes, sir. एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। अभी तो सिंबल विंबल बताया, आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और अगले 4-5 लेक्चर तक डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। Okay. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर y तो चेंज भी हो सकता है ना सर, y का वैल्यू। हाँ नहीं सॉरी सर, x का वैल्यू चेंज हो सकता है ना सर। हाँ, x का चेंज होगा और x का चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का भी चेंज होगा। ओके। सर हो गया। आगे बढ़े सर 2 मिनट। सर फंक्शन क्या होता है? क्या फंक्शन फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 हो सकता है, y इज इक्वल टू अंडर रूट कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू साइन x हो सकता है, y इज इक्वल टू कॉस x हो सकता है, y इक्वल टू लॉग x हो सकता है, y इक्वल टू 10 रेज टू x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। y और x में कैसा भी रिलेशन, ऑल रिलेशन इज अ फंक्शन। सर हो गया। इरेज करूं? अब है ये डिफरेंशिएशन कहते किसको है?
डिफरेंशिएशन कहते हैं सपोज कोई वैल्यू y है एज अ फंक्शन ऑफ x। इतना मत, बिल्कुल भी नहीं, सब ध्यान से देखना है, अभी से इतने की जरूरत नहीं है। मैं डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज ये x है, ये y है। y x का कोई भी फंक्शन है, ऐसा मान लो ग्राफ में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया y एज अ फंक्शन ऑफ x। जस्ट एग्जांपल, जब x की वैल्यू x है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y है। अगर x अपनी जगह से चेंज हो जाए, मतलब ऐसे समझो, अब मेरा x हो गया x प्लस डेल्टा x, तो मेरा y भी चेंज हो गया, मेरा y प्लस डेल्टा y हुआ। हाँ सर। हाँ तो इस डायग्राम में ये डेल्टा x है और इस डायग्राम में ये डेल्टा y। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो है, ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो है, ये रेशियो क्या बताता है, क्या मीनिंग निकल के आया इससे? tan बोलो। परपेंडिकुलर बाय बेस लिया। सर स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ये सब मैं बातें नहीं कर रहा। x में डेल्टा x का चेंज हुआ तो उसकी वजह से y में डेल्टा y का चेंज हो गया। तो ये जो भी रेशियो होगा वो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। हाँ सर। यस सर। होगा। हाँ तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x इज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू X। अब ये x में चेंज जितना बड़ा लेंगे उतना ज्यादा एवरेज वैल्यू मिलेगा। जैसे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जांपल के लिए, तुम घर से निकले और स्कूल गए 5 किलोमीटर में 1 घंटे में, तो जो वेलोसिटी निकलेगी वो 5 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा, तो 5 किलोमीटर पर आवर होगी। हाँ सर। हाँ बट इस 1 आवर में, मैंने पहले भी कहा था फिर कहता हूँ, इस 1 आवर में हमेशा तुम्हारी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, हर जगह अलग अलग थी। हाँ तो इस कैलकुलेशन से 5 किलोमीटर पर आवर जो भी आया, दिस इज द एवरेज वैल्यू टेकन ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर। हाँ अब ये टाइम इंटरवल जितना छोटा होता जाएगा, आप अगर ये टाइम इंटरवल 0 हो गया मान लो, तो आप क्या बोलोगे, ये वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है, वो एवरेज नहीं हुआ। हाँ ये बात समझ आ रही है? यस सर नहीं आ रही है। ये डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा, उतना ज्यादा आप टू द पॉइंट रेट ऑफ चेंज के करीब पहुंचते जाओगे, सर रिपीट करो। है ना? सर डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा, डेल्टा एक्स अगर टेंडिंग टू 0 है सपोज, इट मींस ये जो वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो भी मिलेगी वो उस मोमेंट पर मिलेगी, इंस्टेंट पॉइंट पे। अगर आपसे कोई पूछे कि घर से निकलने के 5 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी कितनी है, तब आप तो नहीं कह पाओगे कि 5 किलोमीटर पर आवर है, वो तो कुछ और होगी।
है ना। तो वो प्रिसाइज कैलकुलेशन अगर करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम केवल इस फॉर्मूले से काम तो नहीं चलेगा। नहीं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही वो तो जस्ट मैं एग्जांपल दिया, काइनेमेटिक्स पढ़े हैं इसीलिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तो डिफरेंशिएशन सीखना है। तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो है, इसको लेबनीज रेशियो कहते हैं। न्यूटन से पहले एक और मैथमेटिशियन था लेबनीज, वो पहले ही बताया था, बट उतनी कहानी सुनाने का टाइम नहीं है मीनिंग के लिए। तो ये डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा होगा तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। मैथ्स के सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये रेशियो जो कुछ भी है इसी को हम लोग dy by dx कहते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन कोई पूछे dy by dx का, तो dy by dx का मैथमेटिकल डेफिनेशन इज dy by dx is ratio of delta y by delta x where delta x is very small। सिंबल के फॉर्म में कोई पूछे तो dy by dx is limit delta x tending to 0 delta y upon delta x। कोई मीनिंग के फॉर्म में पूछे तो dy by dx is rate of change in y with respect to x। जैसे न्यूटन्स लॉ कोई स्टेटमेंट पूछे तो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये कहानी सुनाओगे। कोई न्यूटन्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म पूछे तो आप बोलोगे F इज इक्वल टू ma। यस। ये सब अलग अलग मैथमेटिकल और लैंग्वेज डेफिनेशन ही है ना। हाँ। और भी कोई डेफिनेशन टू द पॉइंट मैथमेटिकल पूछे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp by dt कहेंगे, बस छोड़ दो। ठीक वैसे ही ये डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन कोई पूछे तो dy by dx is limit delta x tending to 0 delta y by delta x। कहीं यूज नहीं है इसका समझने के लिए। इसका कोई लैंग्वेज में डेफिनेशन पूछे तो dy by dx represent rate of change in y with respect to x। ठीक है। यस सर। इसका कोई दूसरा डेफिनेशन पूछे तो dy by dx is rate of change delta y by delta x where delta x is very small। ये तीनों इस dy by dx को कहने का तरीका है। ठीक है। हाँ। अब इसके चौथे डेफिनेशन, इसके चौथे ग्राफिकल डेफिनेशन पे आओ। अब सर 10 का अगर ये डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है मतलब बहुत छोटा है, तो ये जब बहुत छोटा होगा तो ये डेल्टा y भी छोटा होता जाएगा। ये पॉइंट जैसे जैसे इस पॉइंट के नजदीक आएगा वैसे वैसे डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर देखोगे तो यही वाला tan थीटा है ना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, जो ब्लैक का कर्व दिख रहा है उसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो ये डेल्टा y बाय डेल्टा x यही tan थीटा होगा। हाँ सर। हाँ। जब ये डेल्टा x बहुत छोटा होगा तो ये जो रेड वाला डॉटेड लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ पर टेंजेंट होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो dy by dx का तीसरा डेफिनेशन हम लोग ग्राफिकल ये भी कह सकते हैं कि dy by dx represents slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx। सर वो लास्ट वाला लाइन नहीं समझा सर। लिख दूंगा, मैं लिखा दूंगा। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया इसका। हाँ। दूसरा मीनिंग हो गया dy by dx is rate of change in y with respect to x। इसका तीसरा मीनिंग हो गया ग्राफिकल मीनिंग dy by dx represent slope of tangent drawn on the curve
y इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x। ठीक है सर कॉपी कर लो। हाँ बोलो। सर वो वो x डेल्टा x टेंड टू 0 में टेंड का मीन्स लाइक सिंबल छोटा दिख रहा है, उसको वो बता सकते हो क्या है कैसा? टेंड का? सर जो आपने डिवाइड लिखा बाय है ना, एरो है वो। सर वो डिवाइड एरो बाय है सर dx के डेल्टा। फॉर्मूला। जिसका डाउट है सिर्फ वो पूछो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। सर डेल्टा x टेंड टू 0 में टेंड का सिंबल क्या है? एरो है, एरो ऐसा है, डेल्टा x एरो मतलब टेंडिंग टू 0 ऐसा है। दिख रहा है अब? जल्दी से कॉपी कर लो। हो गया। सर एक सेकंड। सर वो फर्स्ट वाले में लिमिट के बाद कैसे वो क्या फर्स्ट वाले में जो ऊपर लिखा लिमिट डेल्टा x है उसके बाद कैसे? कैसे पढ़ते हैं? हाँ सर मतलब बोलने में कैसे बोलते? डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ऐसा पढ़ते हैं। हो गया। हो गया। यस सर हो गया। इरेज करूं? 2 मिनट रुको एक सर। मिनट। हो गया सर। हो गया। अब इस फंडामेंटल डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन सीखते हैं। देखो सिर्फ मैं करता हूं, आप ध्यान से देखिए। देखिएगा बिल्कुल मत देखिए। सपोज क्वेश्चन है फाइंड dy by dx
where सर स्क्रीन y बहुत is बता रहा equal है। to x square. Suppose question है find dy by dx where y is equal to x square. ठीक है? यस हाँ सर। हाँ सर। जो डेफिनेट किसी को मालूम है क्या होगा आंसर? हाँ सर 2x 2x किसको पता है? कैसे मालूम है? सर x to the power n is equals to n x power n minus 1. ये तो मैंने सिखाया ही नहीं। ऐसा कुछ मैंने सिखाया है अभी तक? नहीं सर। नहीं सर नहीं सर। तो फिर यानी खाली यही होता है पढ़ने का तरीका। जैसे तुमने जैसे रट रखा है ये भी एक तरीका है पढ़ने का। और मुझे तो बेसिक फंडामेंटल मालूम है, हम वहां से देखते हैं क्या आता है। मैंने जो सिखाया है सिर्फ अभी वहां से चलते हैं, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि dy by dx का मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मैंने तो यही सिखाया है अभी तक। यस सर हाँ यस सर डेल्टा y का क्या मतलब हुआ? चेंज इन y। यस सर Yes sir. Yes, मतलब sir. अब हमारा x x प्लस डेल्टा x है। Yes sir. पहले हमारा x x था तो यही डिफरेंस डेल्टा y होगा। हाँ या ना? सर नहीं समझा। सर नहीं समझा सर। डेल्टा y क्या है? बोलो। चेंज इन वाई। फंक्शन ऑफ x y क्या है? x स्क्वायर है। हाँ हाँ सर। x जब चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया तो y क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर स्क्वायर। हो जाएगा। हाँ x प्लस डेल्टा x का होल अरे एक स्क्वायर। और बार समझाओ ना, समझ में नहीं आया। पहली बार तो खत्म ही नहीं हुआ, बोल रहा हूँ उसी बीच में एक और बार समझाओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है क्वेश्चन में? यस सर नहीं, जो बोला है नहीं समझ आया वो बोलो, खाली हाँ ना बोलते रहना। यस y सर। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिख रहा है। यस सर। अगर x चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा y डेल्टा वन। सर x प्लस डेल्टा x सर अगर y इज इक्वल टू x स्क्वायर लेकर चलता है ना सर। अरे मैं क्या बोला, तुम लोगों को सीधी भाषा हिंदी नहीं समझ आती। मैंने कहा जिसने डाउट पूछा है सिर्फ वही आंसर देगा। सर नहीं समझ, एक बार। मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है? यस सर। तो अगर x मेरा हो गया x प्लस डेल्टा x, x हैज बीन चेंज्ड टू x प्लस डेल्टा x, then corresponding value Yes, of y will become x प्लस डेल्टा x माइनस x, सॉरी सर, हाँ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। bit समझ गए सर? माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा? मैंने कहा corresponding value of y will become x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। यस सर। y अगर x स्क्वायर है मतलब x 3 होगा तो y 3 स्क्वायर होगा, x 4 होगा तो y 4 स्क्वायर होगा, x 5 होगा तो y 5 स्क्वायर होगा ना? यस सर। So now when समझ गए x सर। is changed by delta x, so new value of y will become x plus delta x whole square. यस सर। It means change in y क्या होगा? तो नया वाला y माइनस पुराना वाला y। ओके सर, समझ। नया वाला y माइनस पुराना वाला y is change in y। यस सर। हाँ सर। यस सर। मैं दो बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी को डाउट है तो बोलो। डेल्टा y is change in y,
चेंज इन वाई मतलब नया वाला वाई माइनस पुराना वाला वाई। पुराना वाला वाई इज एक्स स्क्वायर, नया वाला वाई मीन्स व्हेन x tends x to चेंज टू x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x x की जगह पुट कर देंगे तो y जो मिलेगा वो ऐसा रहेगा। पक्का? हाँ सर। यस सर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा x। ऐसा लिख सकता हूँ। Yes. हाँ सर, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये हाँ सर, ये कुछ ऐसा आ गया, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा x माइनस ऊपर हो गया डेल्टा x स्क्वायर अपॉन डेल्टा x दैट इज डेल्टा x। Yes. Now हाँ 2x delta x upon delta x that is 2x हाँ होगा। यस Now सर, delta x we will put the value of delta x as 0 so it will become 2x। आया समझ में? हाँ सर, यस सर। ऐसे करते तो जो लोग फॉर्मूला रट लिए थे कि y equal to x raised to तो x लास्ट ऐसा होता है। सर वो लास्ट स्टेप बताओ ना। नहीं बता। ax अच्छा डेल्टा x है। तो इक्वेशन में जहाँ पे भी डेल्टा एक्स होगा वो सब 0 बन जाएगा। हाँ बट अब कहोगे जब डेल्टा x को आपको 0 ही पुट करना था तो इतनी कहानी क्यों किए, पहले ही कर देते फर्स्ट में। आंसर नहीं आता, अपॉन 0 था। अपन 0 था, Upon zero। चुप। अगर पहला लाइन जो मैंने लिखा है सेकेंड वाला ऊपर से, उसी में अगर डेल्टा x 0 पुट कर देंगे तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, डिनोमिनेटर भी 0 होगा, यस सर। है ना? हाँ हाँ तो सर, 0 अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइंड, वेरी गुड। वही तो सेकेंड वाले लाइन में डेल्टा x 0 पुट करना मीनिंगलेस है। बिल्कुल। डेल्टा x हम उस पॉइंट पर आके 0 पुट करेंगे जहां पर कम से कम नॉट डिफाइंड तो नहीं आए। यस सर। हाँ सर, ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए। मैं कैसे हटा दूं? सर डाउट है। क्या डाउट है? सर आपने 0 और 0 को कैंसिल कर दिया। लिखा है, कॉपी किया है? नहीं सर, एक मिनट। तो बस हिस्ट्री के जैसा देख के डाउट पूछेगा, लिखो फिर 2 मिनट बाद तुम ही कहोगे अरे सर कोई डाउट नहीं है। साइंस और हिस्ट्री पढ़ने में फर्क है। साइंस मैथ लिखते लिखते पढ़ते हैं तब समझ आता है, देख देख के हिस्ट्री के जैसा नहीं समझ आएगा। कॉपी करो, रास्ते में तुम्हें खुद दिख जाएगा अरे सर मैंने क्या पूछ लिया था सर से। तो सिंपल है। सर नॉर्मल ब्रैकेट डाले तो चलेगा? हाँ हाँ सर हो गया। सर हो गया सर। बोलो बोलो। सर डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? मतलब डेल्टा x 0 के लगभग बराबर है। सर फिर इंक्रीज नहीं होगा ना y की वैल्यू। डेल्टा x क्या है? चेंज इन x है। हाँ मतलब देयर इज नो चेंज इन x, तभी हम लोग बताएंगे ना एट अ पॉइंट कोई वैल्यू। हाँ तो डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0।
मीन्स डेल्टा एक्स में ऑलमोस्ट कोई चेंज, एक्स में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। तो जितना मैंने सिखाया उसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन और करो। लेट्स से 3x² माइनस 15x प्लस 35 खुद से करो। सर ब्लर है सर। सर 0 है क्या? सर मुझे 0 आ रहा है। गलत आया। वन है सर। वन है आंसर। नहीं सर रटे रटाया मेथड से आ सर रहा था नॉट आंसर, डिफाइंड। -9x लेकिन नहीं। सर रटे रटाया मेथड से आ गया, सर बोल दूं 66 आंसर? माइनस हाँ 15 सर रटे रटे है। हाँ सर उससे इससे आ रहा है सर, लेकिन फिर वो करेक्ट नहीं लग रहा। सर इससे समझ नहीं आ रहा आंसर कैसा आएगा। सर नहीं नहीं सॉरी सर देखो इधर। 6x सर 6x 6 -2 इधर देखो। -4 आ रहा है। x टेंडिंग टू 0। डिनोमिनेटर में डेल्टा x होगा, हाँ न्यूमरेटर में नया वाला y माइनस पुराना वाला y। हाँ नया वाला y मतलब x प्लस डेल्टा x पर, तो 3 इंटू सर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू x प्लस डेल्टा x प्लस 35। ये हो गया नया वाला y। यस हुआ बोल। यस सर। माइनस पुराना वाला y, दैट इज 3x² माइनस 15x प्लस 35। कोई दिक्कत? नहीं
यहाँ से ये दिख रहा है कि ये +35 ये -35 जाएगा। हाँ ये दिख रहा है यहाँ -15x यहाँ -15x जाएगा। हाँ सर, यस यस। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब 3 टाइम्स x² प्लस डेल्टा x² प्लस 2 टाइम्स x इंटू डेल्टा x, ये हो गया माइनस 15 डेल्टा x, यहाँ हो गया माइनस हाँ 3x², यहाँ हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ऐसा हो गया। हाँ सर, 3x और कट जाएगा सर। ओके अब दिख रहा है कि ये 3x² जाएगा। सर वो सेकंड वाले स्टेप में डेल्टा वाई जो करंट वाला वाई है वो कैसे आया? 3 इंटू मीन्स लाइक 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वो वाला कैसा आया सर? सेकंड सर मालूम नहीं तुम्हें क्या आ रहा है, ये बताओ, फिर मैं बताऊंगा मुझे कैसे आया। तुम्हें कुछ और आ रहा है क्या उसकी जगह? सर 6x - 15। अरे डेल्टा वाई क्या होगा? चेंज इन वाई। हाँ मींस फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई अपॉन डेल्टा। इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई का मतलब है जब x का वैल्यू डेल्टा x। फाइनल वैल्यू ऑफ वाई का मतलब है जब x का वैल्यू x प्लस डेल्टा x। तो x का वैल्यू x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया माइनस x का वैल्यू x पुट कर दिया। अब समझ आया जिसने पूछा था? बोलो, जिसने पूछा था अब समझ आया? नहीं सर। नहीं आया। इसका मतलब इससे पिछले वाला क्वेश्चन कैसे समझ में आया? वो भी नहीं आया होगा। नहीं सर वो आया मीन्स लाइक मुझे वो आपने ब्रैकेट कैसे किया वो समझ में नहीं आया। ब्रैकेट किया? ब्रैकेट करना कौन सा मैथमेटिक्स होता है? समझ गया सर, समझ x की गया। जगह x प्लस डेल्टा x पुट किया। हाँ मुझे लगा आपने फैक्टराइजेशन वो कॉमन लिया कुछ। सर लास्ट स्टेप में 0 नहीं डालेंगे डेल्टा एक्स को? अरे डालेंगे डालेंगे, सब डालेंगे भाई। अब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 करो तो ये टर्म 0 हो गया, ये बच गया, इसमें कहीं डेल्टा x नहीं है। हाँ सर, 6x - 15। 6x - 15। हाँ सर, आया आंसर। हाँ सर आया। बिना किसी फॉर्मूला के, क्योंकि इससे क्या फंडामेंटल डेफिनेशन समझ आएगा कि डिफरेंशिएशन कहते किसको। उसके बाद फॉर्मूला तो सिखा ही दूंगा, रखना कोई काम थोड़ा ना, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। इरेज करो। यस सर 1 मिनट। Yes sir, done. इरेज करो। हाँ सर। हाँ सर।
एक और करो, y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1। इसको सॉल्व करो। सर पहले वाले का आंसर 6x माइनस 15 था ना? हाँ, सर 1 बाय डेल्टा x प्लस डेल्टा 1 बाय x प्लस डेल्टा नहीं सर रॉन्ग आ रहा है आंसर। आंसर 1 by x plus 1 the whole square. सर x आ रहा है आंसर। हाँ सर 1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर आ रहा है। बोलो। सर x 1 by x plus 1 1 the whole square. लो सर x आ रहा है आंसर। 1 बाय x प्लस 1 द होल स्क्वायर सर। सर 0 है नहीं आंसर? नहीं नहीं, सर x आ रहा है आंसर। रुको पास देखो सर सेम एक स्टोरी सेकंड। 1 upon x plus 1 whole square. देख लेते हैं। सेम स्टोरी, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, न्यूमरेटर में डेल्टा y। मतलब जब x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x है तो y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x ऊपर और नीचे x प्लस डेल्टा x प्लस 1 हो जाएगी, है ना? हाँ सर। माइनस x अपॉन x प्लस 1 ऐसा होगा, यस सर। होगा ना? हाँ हाँ सर।
नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है, एलसीएम लेना है, ये सब मुझे मेरे से बेहतर तुम लोगों को आता होगा। हाँ सर। सर सब कट हो जाएगा सर, ऊपर डेल्टा एक्स बाकी रहेगा और नीचे डेल्टा एक्स नीचे आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, ऊपर मल्टीप्लाई करो x प्लस 1 से इसको। हाँ सर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस। हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ऐसा होगा। हाँ सर। तो ये एक्स स्क्वायर गया, ये एक्स डेल्टा एक्स गया, ये एक्स गया, तो ऊपर में एक डेल्टा एक्स बचा, फिर ये वाला डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स भी गया, यही है मुझे भी, है ना। तो ये क्या बच गया? यस। ये बच गया मेरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। डेल्टा एक्स 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड नहीं हो रहा है यार। हाँ सर। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा। यस सर। सर यही आंसर है। हाँ सर ये है। आगे बढ़े सर, एक सेकेंड। हो गया सर। हो गया, इरेज करो। हाँ सर, कर दो। समझ। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई उसके बेसिस पर कुछ कॉमन सेंस है जो तुमको ऐसे ही समझ आ जाएगा चुटकी बजा के। लिखना मत। d by dx of any constant, ये 0 होगा। यस सर। किसी को प्रूफ चाहिए इसका? सर डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो जाएगा, सर वैसे ही 0 हो जाएगा। इतना मेहनत क्यों करें? dy by dx y है ही नहीं। बताया था, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to x। हाँ। यस सर। If anything is constant, it means it will not change. यस। Means rate of change will be 0. यस सर। ओके। As simple as this. ओके। ठीक है। हाँ सर। दूसरा ऑब्जर्वेशन, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। ये ऑब्जर्वेशन है। आप लोग ऑब्जर्व कर पाए या नहीं अभी के दो एग्जांपल में मुझे नहीं पता, बट मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अलग से इसका प्रूफ भी बता देता। ठीक है। तो ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला तो आया समझ में? हाँ सर। फर्स्ट यस सर। सेकंड में आया। सेकेंड वाला हो सकता है मन में एक डाउट बैठा हो, तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आप भी लिखिएगा मत। जिसके लिए डाउट बैठा है वो एक बार इधर देख लो। सेकेंड वाले मुझे d by dx ऑफ x raised to n चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x
डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं सर x रेस टू भी n आना सर चाहिए x रेस टू n आएगा ना? x रेस टू n माइनस x रेस टू। हाँ यहाँ n है, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब देखो x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू n, इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो x स्क्वायर x कर कट जाएगा। इसको जब हम एक्सपैंड करते जाएंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू n प्लस n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेल्टा x, प्लस ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा जितने भी टर्म हो, माइनस x रेज टू n डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये वाला एक्सपेंशन समझ आया कि नहीं? यस सर। अगर किसी को नहीं समझ आया तो बोलो, और भी तरीका है बताने नहीं सर। सर इसको सब में यूज करके दिखाना। नहीं है। समझ में तो कोई वैल्यू नहीं समझ आया गया सर। देख इधर, हाँ हाँ नहीं सर आपने वो क्या वो डेल्टा एक्स, हाँ हाँ चल छोड़, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या लिखोगे? 1 प्लस 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 यस प्लस सर 1 1 का स्क्वायर, ऐसा लिखोगे? हाँ पक्का? यस सर। x प्लस 1 का होल क्यूब, ये भी याद होगा शायद। x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू x प्लस 1, x क्यूब x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 3x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3x x plus 1 प्लस 1 क्यूब, ऐसा कुछ था? हाँ यस सर। तो मैंने कहा कि x प्लस डेल्टा x में पहला टर्म तो x रेज टू n आएगा, हाँ तो लिख दिया। मैंने कहा दूसरे टर्म में n आएगा, तो देखो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। यस सर। हाँ और x का पावर 2 से 1 कम होके 1 हो गया, 3 से 1 कम होके 2 हो गया, यस सर माइनस 1 लिख दिया। यहाँ पर साथ में 1 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर भी साथ में 1 मल्टीप्लाइड है, और ऐसे ही ये पावर 4 5 6 में बढ़ता जाएगा। मुझे सिर्फ डेल्टा x तक मतलब है, क्योंकि ये कैंसिल होगा, उसके बाद के टर्म में तो डेल्टा x रहेगा ही रहेगा। हाँ समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। जो नहीं समझा था पहले वो बताओ। यस सर। सर वो प्लस के बाद क्या है, मतलब इनफाइनाइट? वो डेल्टा एक्स प्लस के बाद डॉट 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 है। मुझे n की वैल्यू नहीं मालूम है कितनी है, तो ये कितना टर्म होगा मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ। तो मैंने डॉट डॉट लिख दिया जितना भी टर्म। अब देखोगे ये x रेज टू n और ये x रेज टू n कैंसिल होगा। हाँ कैसा होगा? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ऊपर हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डेल्टा x। इसके आगे जितने भी टर्म होंगे सब में डेल्टा x स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ कुछ होता रहेगा। हाँ तो मतलब मोस्टली सब टर्म 0 हो जाएगा। इसके आगे जितने टर्म होंगे सबके न्यूमरेटर में एक डेल्टा x बचेगा ही बचेगा। हाँ तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n into x raised to n minus 1 प्लस डेल्टा x into कुछ भी बचेगा आगे 0 बचेगा सर 0। डेल्टा x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये n into x raised to n minus 1 हो जाएगा।
यस हाँ ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 का हो गया प्रूफ। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, d by dx of some constant into x raised to n, some constant into whatever, some constant into कुछ भी लिख लो, some constant into y या some constant into function of x, जो मन है सर। तो इसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाहर d by dx of function of x लिख सकते हैं। आपने इसको ऑब्जर्व किया कि हाँ नहीं? सर आपने वही स्टेटमेंट को खाली रीअरेंज किया ना सर? नहीं, जैसे पहला एग्जांपल में क्या किया था, x स्क्वायर दिया था। हाँ दूसरे में क्या दिया था? 3x square minus 15x plus 35. 3x स्क्वायर माइनस 15x। तो अब देखो इस फॉर्मूले से 3x स्क्वायर करो तो 3 बाहर, हाँ स्क्वायर का डेफिनेशन डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से 2x। हाँ देखो उसमें भी 6x आया था, 3 into 2x 6x। हाँ सर। हाँ यस सर। कॉमन सेंस है। सर थोड़ा सर कंफ्यूज हो गया सर। क्या कंफ्यूज हुआ? सर वो आपने बोला ना सर, वो सब कैच नहीं हुआ सर, क्या बोला आपने? कोई बात नहीं, रहने दो, 2 मिनट सब कैच हो जाएगा, 2 मिनट छोड़ देते हैं इसको यहीं पे छोड़। चौथा कॉमन सेंस, d by dx of some function of x plus minus some another function of x, ऐसा कुछ है। तो इसको हम लिख सकते हैं d by dx of function of x, बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d by dx of another function of x, कुछ ऐसा। हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ सर। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये भी है। हाँ इन चारों कॉमन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, नया कुछ नहीं, सिर्फ ये 4। जिसको नहीं समझा वो 2 मिनट रुको, कुछ नहीं, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इस चारों कॉमन ऑब्जर्वेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल से, तो और क्लियर हो जाएगा। नया एग्जांपल नहीं, वही जो पहले किया था ठीक वही। सर फोर्थ सम में d by dx फंक्शन ऑफ x है ना? हाँ थर्ड वाले में सर। सर डिफरेंशिएशन कम्यूटेटिव होगा ना ऐसे? सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव सर। सर नहीं है सर, चलेगा। क्या फिर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या डिफरेंशिएशन? कैलकुलस कौन से चैप्टर में अप्लाई होगा? लिख लिया सबने? यस सर। लास्ट वाला बाकी है। यस सर। सर वो प्रूफ लिखने दो ना सर। हाँ लिखो ना, मैंने लिखना है आपको, सब कुछ आपको लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, लिख लो फिर बताओ हो गया तभी मैं इरेज करूंगा। सर डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव है। सर बोलो। सर के क्या है? के कांस्टेंट है। सर और जी? जी कोई फंक्शन है।
ओके हो गया? हाँ हाँ सर हाँ सर। चलिए देखिए अब, तो अभी तक हम लोग फंडामेंटल जो था मेरा डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कि dy by dx इज लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, उसको यूज कर रहे थे क्योंकि वही फंडामेंटल है। लेकिन अगर उससे क्या होता है कि डेफिनेशन कभी हम भूलते नहीं है बेसिक, लेकिन एक बार वो बेसिक समझ में आ गया, अब इस तरह के कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल में मैंने पूछा था d by dx of x स्क्वायर पूछा था शायद। यस सर। तो x रेज टू n का फॉर्मूला लगा लो, तो 2 into x रेज टू 2 minus 1 दैट इज 2x आंसर आया था। यस सर। दूसरा मैंने पूछा था d by dx of what 3x square minus 15x plus 35 plus 15x minus 15x plus 35 minus 15x plus 35 ऐसा कुछ था। यस सर। तो अभी जो फॉर्मूला पढ़े उसके हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं इसको d by dx ऑफ हर टर्म को अलग कर दिया 3x स्क्वायर माइनस d by dx ऑफ 15x प्लस d by dx ऑफ 35। कैसे लिखा? फोर्थ वाले रूल से आया ना? ओके ओके सर। सर आपका स्क्रीन अटक रहा है। मेरा नहीं अटक गया, तेरा अटक गया। सर जितने भी टर्म रहेंगे वो हिसाब से करने हैं। तो जितने टर्म में रहेंगे उतने में अलग अलग कर दिया। यस सर। अब रूल नंबर 1 कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यस सर। हाँ ये वाला टर्म 0 हो गया। हाँ सर। रूल नंबर 2, 3 जो भी था कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं, तो इसको लिख देंगे -15 into d by dx of x। यस सर। इसको लिख देंगे 3 बाहर d by dx of x स्क्वायर। यस सर। तो हो गया 3। अब इसमें तो x रेज टू n का फॉर्म हो गया, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा 2x 2 into x raised to 2 minus 1 minus 15 x का पावर 1 है, तो 1 into x raised to 1 minus 1 0 मतलब 1 होगा। तो ये हाँ। हो गया 6 minus 15, वही आंसर हो गया जो पहले आया था। यस सर। तो सर इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तभी तो करके दिखाया। ओके सर, अभी सर को थर्ड वाला सर समझ गया सर, थैंक यू सर। हाँ उसने बोला जो थर्ड वाला पहले नहीं समझा था, अब समझ आया। यस सर। हाँ सर समझ गया। जल्दी से कॉपी कीजिए। सर जो x नहीं वो कांस्टेंट होता है। क्या हुआ? जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट होता है ना। हाँ नंबर तो कांस्टेंट ही होता है ना। हाँ सर एक डाउट था, वो लास्ट वाला आपने 0 कैसे किया?
35 है, 35 नंबर है, यस सर। कांस्टेंट नंबर है, हाँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ 35 कांस्टेंट का क्या होगा? अच्छा, ओके ओके सर, समझा। समझ गया सर। हो गया सर। यस सर, हो गया। यस सर। सर एक सेकंड। हाँ सर हो गया। हाँ ठीक है, तो जो फॉर्मूला बताया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करो। फाइंड dy by dx if question number 1 y is equal to x, question number 2 y is equal to 1 by x, question number 3 y is equal to 1 by root x, question number 4 y is equal to x root x minus x upon x, question number 5 इसमें लिख दो y is equal to x square minus 15x plus under root x cube। ये पांचों क्वेश्चन करो। सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर फिफ्थ पार्ट में वो एक्स क्यूब है ना, रूट एक्स क्यूब। हाँ, रूट के अंदर एक्स क्यूब। ओके। सर फर्स्ट वाले का आंसर 1/2 x माइनस अंडर रूट x। क्या बोल रहा है सर? x raised to minus 1/2/2। फर्स्ट का आंसर सर -1/2 रूट x। सॉरी सर, माय मिस्टेक सर। 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। हाँ बराबर, 1/2 रूट x। सॉरी सर। आवाज आ रही है। सर सेकंड वाले का -1/x²। वेरी गुड। डिस्टर्बेंस आ रहा है इसके माइक से। सर मुझे सेकंड वाला -x² आ रहा है। गलत आ रहा है।
1 आ रहा है सर थर्ड वाला -1/2 रूट ऑफ एक्स क्यूब। हाँ फिर सेकंड 1/। अच्छा आंसर मैं बताओ, तुम लोग जल्दी जल्दी कर लो, पूरा हो जाए तो बताना, मैं 2 मिनट में कर दूंगा, जिसका जो आंसर है मैच कर दूंगा। अभी आप लोग अपना सॉल्व करो, आंसर मत बताओ। सर होगा। हो गया सबका? मैं बताऊं आंसर अब? हाँ सर। यस सर बता दो। वाला देखो, इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x रेज टू 1/2, that is 1/2 into x raised to 1/2 minus 1, that is 1/2 into x raised to minus half, that is 1/2 root x। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। यस सर। सेकंड, इसको लिख सकते हैं d/dx of x raised to minus 1, that is -1 into x raised to -1 minus 1, that is -1/x square। ये हो गया सेकंड का आंसर। यस सर। थर्ड को लिख सकते हैं d/dx of x raised to minus half, हाँ that is सर। -half into x raised to minus half minus 1, that is -half into x raised to minus 3/2, that is -1/2 x raised to 3/2, that is -1/2 under root x cube। लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर। हाँ। फोर्थ वन, x x कैंसिल होगा तो ये कुछ ऐसा हो गया d/dx of root x minus 1। यस सर। हाँ सर। तो -1 का 0 होगा, रूट x का पहले निकाल चुके हैं, तो इसका आंसर 1/2 रूट x क्यों होगा? हाँ सर। थर्ड वाले का, सॉरी फिफ्थ वाले का लिख सकते हैं d/dx of x square minus d/dx of 15x plus d/dx of x raised to 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग कर लेना, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ 2x minus 15 प्लस 3/2 रूट। हाँ सर।
यही आया आंसर। जल्दी कॉपी कर लो। सर हो गया। बताइए। हो गया सर। सर सर फोर्थ वाला एक बार बताओ। कौन सा वाला? फोर्थ। नहीं बताऊंगा। अलग अलग कर दोनों को। x रूट x अपॉन x माइनस x अपॉन x करो तो। हाँ सर। पक्का समझ गया कि डर गया? नहीं समझ। ठीक है। डरना मत, मुझसे नहीं कोई डरता। आगे बढ़े? बढ़े सर। यस सर। यस सर। इरेज करूं? यस सर। यस सर। चलो इधर देखो। अब सब इधर देखो। कॉमन सेंस क्या नाम देके डर जाओगे। मान लो तुम्हारे इस मार्क्स में आए 20, इस एग्जाम में आए 20 मार्क्स और अगले एग्जाम में आ गए 30 मार्क्स, है ना? तो तुम में इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ सर। हाँ हुआ ना सर। यस हुआ सर। यस सर। रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा? यस सर। हाँ सर। यही अगर इस एग्जाम में मार्क्स आ गए 20 और अगले एग्जाम में आ गया 10, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। यस सर। कॉमन सेंस है? हाँ सर। लिखना मत, बिल्कुल मत कॉपी करना। मैं खाली कॉमन सेंस ही पढ़ाता हूँ। देखो, तो इस कॉमन सेंस को एकदम बढ़िया सा लैंग्वेज कर देते हैं तो साइंस हो जाएगा। लैंग्वेज ये है कि इफ dy by dx is positive, then y increases with increase in x। कॉमन सेंस है? यस सर। यस सर। इसी तरह एक दूसरा कॉमन सेंस, if dy by dx is negative, y decreases with decrease in x। Decreases with decrease in इतना टाइम लगा, तुम लोग तुरंत समझ गए। then y decreases with increase in x। increase in x। हाँ सर। देखो इन दोनों का एक एग्जांपल देखो। मान लो dy by dx मुझे नहीं पता, ये बात तो मैं ऐसे कहता हूँ। मान लो एक ग्राफ मेरा ऐसे है,
और दूसरा ग्राफ मेरा ऐसे है। इसमें अगर मैं किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मेरा टेंजेंट ये होगा और इसमें टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मेरा टेंजेंट ये होगा। यस सर। हाँ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इसमें ये थीटा होगा। हाँ यस सर। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ये थीटा होगा। यस सर। तो कॉमन सेंस से देखो ध्यान से, मान लो मुझे ये सब नहीं आता है, मतलब ये तो दिख रहा है वैसे भी, बट मान लो इस केस में थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच होगा। यस सर। यस सर। मतलब इधर 0 से 180 डिग्री होगा। पॉजिटिव होगा। यस सर। यस हाँ सर। the definition में this tan theta is nothing but dy by dx। यस यस सर। dy by dx पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हाँ यस सर। हाँ सर। x चेंज करने से y इंक्रीज हो रहा है। हाँ यस सर। हो रहा है। इस केस में देखो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। यस सर। यस सर। हाँ नेगेटिव 90 to 180 सर नेगेटिव होगा वैल्यू। थीटा थीटा नेगेटिव। नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव होता है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। y by dx भी y by नेगेटिव। dx नेगेटिव होगा। हाँ हाँ तो सर। फंक्शन तब हमारा फंक्शन x के साथ डिक्रीज। चलेगा। डिक्रीज। हम इस इंफॉर्मेशन से भी कह सकते थे ग्राफ भी वही कह रहा है, dy by dx का डेफिनेशन वही कह रहा है। यस सर। कॉमन यस सेंस सर। है। एक बार फिर से हाँ सर। सर। फिर से समझो क्या फिर से बताओ क्या? सर। वही मतलब 0 to 90। ये एंगल कितना दिख रहा है? एक्यूट एंगल दिख रहा है ना? ये एंगल थीटा कितना दिख रहा है? मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, 90 से ज्यादा तो नहीं होगा। यस सर। इसमें कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये एंगल 90 से कम तो नहीं होगा। नहीं। तो इसमें जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच होगा। इसका थीटा 90 से 180 के बीच होगा। यस सर। पक्का? हाँ सर। तो हेडिंग लिखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx और इसको कॉपी करना। ओके सर। कॉपी। क्या 0 से लिखना है? 180 डिग्री होगा ना सेकंड। सर क्या बोला आपने? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। सर एक सेकंड। हाँ बोलो। सर वो सेकंड वाला फिर से मतलब ठीक 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच। जो तुमको डायग्राम दिख रहा है उसमें थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है? हाँ सर 90 डिग्री। तो मिनिमम 90 होगा। हाँ सर। सर सेकंड क्वाड्रेंट में ना। हाँ तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? if dy by dx is negative then y decreases with increase in x। ओके सर।
सर हो सर सर अगर जो y है वो पहले इंक्रीज हुआ मीन्स लाइक पहले डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ तो स्लोप कैसा आएगा? हाँ तो कुछ देर तक इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऐसा ग्राफ होगा, यही ना? ओके। हाँ फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो जब तक तो सर इंक्रीजिंग मोड में है तब तक स्लोप पॉजिटिव, जब डिक्रीजिंग मोड में है तो स्लोप देखो नेगेटिव हो गया। और डिटेल में पढ़ेंगे कुछ और हम। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। हाँ तो सर पहले नेगेटिव होगा हो रहा है तो बाद स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, जब इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप पॉजिटिव। ओके सर। सर इसको पैराबोला बोलते हैं ना? हाँ बोलते होंगे, मुझे नहीं आता उतना। हाँ पैराबोला बोलते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तब पैराबोला बोलेंगे, देख के केवल नहीं बोल सकते कि पैराबोला या क्या है, जब तक इक्वेशन नहीं पता है नहीं बोल सकते। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ इरेज करो? हाँ सर कर दो। हाँ सर। अब देखो मैं आप लोगों को अभी एक असाइनमेंट जस्ट अभी मेल करूंगा। उस असाइनमेंट में देखोगे तो दो पार्ट होगा, एक लिखा होगा सेक्शन 1 या ए लिखा होगा, सेक्शन ए लिखा होगा। तो सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होंगे, उसको क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन से करना है। समझ गए आप? सर जो आपने पहले करवाए थे वैसे ना? डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ओके डेफिनेशन सर। बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है उसमें आपको सिर्फ dy by dx y का वैल्यू इक्वल दिया टू था। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x से करना है। ओके सर। फॉर्मूला से करने जाओगे तो जितना फॉर्मूला भी बताया ओके उससे सर। होगा भी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन अभी देखो मैंने कराया था x अपॉन ओके x सर। प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। हाँ सर। यस सर। यस सर। उसको ये जो 4 फॉर्मूला मैंने बताया उसमें से किसी से करने जाओगे तो नहीं होगा, अटक जाएंगे। हो जाएगा। हाँ ओके सर। ये वाले फॉर्मूले से हो जाएगा सर। है ना? सर समझा। तो सेक्शन 1 को वैसे करना है। उसके बाद देखोगे सेक्शन 2 में वैसे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसमें, पर कहीं तुम लोगों का भरोसा नहीं है ना। सेक्शन बी में जाओगे, सेक्शन बी में करीब 13-14 क्वेश्चन कुछ होंगे, उसको आपको फॉर्मूला से करना है। जो फॉर्मूला 4 मैंने अभी बताया है बस उतने से। अब इसका ये ओके सर। मतलब मत समझो कि तुमको डिफरेंशिएशन आ गया, फंडामेंटल सीखे हैं तो जितना सिखाया है उसी पे बेस्ड ये असाइनमेंट है। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। यस सर। चलिए यस ओके सर। नेक्स्ट क्लास थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर क्या करना है? सर थैंक यू असाइनमेंट सर। कब बाय तक दोगे? सर। सर आपकी आवाज कट रही है। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। हेलो सर। बाय सर। थैंक यू सर। सर हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? सेक्शन भी क्या है सर? मेरा एक्चुअली नेट चला गया था पावर पर। मैंने कहा था अभी मैं एक असाइनमेंट दूंगा, उस सर। असाइनमेंट में सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। उसके सेक्शन ए में जो 10 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली वो उसको डेफिनेशन से करना है। मतलब ओके, फर्स्ट सर। प्रिंसिपल मेथड जो है dy by dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x, इस फंडामेंटल को यूज करके करना है। ओके फिर सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है उसको डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला आज पढ़ाया है उसको यूज करके करना है। ओके सर। ठीक है सर सर अभी हमारे 2 लेक्चर मिस हुए थे लास्ट 2 वीक में, तो सर वो क्यों कब मिस हो गए थे? आईसीएससी के लिए छुट्टी दी थी स्टूडेंट्स को। छुट्टी कहाँ दिया था किसी ने? सर लिखा है, मैसेज था ग्रुप में। अरे मैं ही मैसेज, मुझे पता है, लिखा था कि यू मे ऑप्ट आउट, ऐसा लिखा हाँ था। सर, पर नीचे वो भी लिखा था कि रिकवरिंग होगी लेक्चर्स की। हाँ होगी होगी।
हो जाएगी सर- अगले इसी वीक हो जाएगी प्रोबेबली। हाँ सर डराओ मत सर ऐसे ही। अभी जो मंडे वाली वीक होगी ना उसी में करा दूंगा, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर आप असाइनमेंट कब तक देंगे? अभी 5 मिनट में दे दूंगा। ठीक है सर। सर और रिकॉर्डिंग भी भेज दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग रात को भेजूंगा, एक बार यूट्यूब में अपलोड हो जाए उसके बाद। ओके सर चलेगा। और बोलो और कुछ। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।